हाय साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का करियर एंड कंपटीशन की इस प्रतिष्ठित मंच पर, जहां मैं लवगिरी एक बार पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर लेके। तो स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे माय डियर स्टूडेंट, एक बार फटाफट रिप्लाई करें अगर मेरी आवाज आ रही हो प्रॉपर। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट? तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये हम लोगों ने जो सीरीज चलाई है इसमें हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीआर का जो फुल फॉर्म कई बार पूछ देता है, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसकी फुल फॉर्म होगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ए ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न का। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ये सही रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोलते हैं इसको। अर्थात भारत में जनगणना के संबंध में एमपीआर की अगर फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आप इस प्रश्न का उत्तर फर्स्ट ऑप्शन दे सकते हैं। और ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें जितनी विद्यार्थी लाइव सेशन ले रहे हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए कितने विद्यार्थी लाइव हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहने वाला है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या रहने वाला है? आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में, क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ था आपका 2022 में हुआ था, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ये कि 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था, किसने किया था? तो ये पीएम ने ही किया था। जो हमारे वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। अर्थात जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन का संबंध आपके पुष्यभूति वंश से, या जिसे हम कहते हैं वर्धन वंश, इनका एक युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के साथ। और ये पूछा जा रहा है प्रश्न में आपकी किस नदी के किनारे हुआ था? तो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा नदी। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो भारत में दूसरी बार जो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था 1982 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1982। तो 1982 आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक NABFID के नए प्रबंध निदेशक कौन चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका सुमित डाबरा जी को चुना गया है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। पुराना करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो सुमित डाबरा जी उत्तर हो जाएगा। अगला है, गादावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो गादावा क्या है? एक प्रसिद्ध आपका त्योहार है, एक महोत्सव मनाया जाता है। अब ये पूछा जा रहा है आपसे किस कम्युनिटी के द्वारा इसको मनाया जाता है, कौन सा ऐसा समुदाय है, या कौन सा ऐसा ऑप्शन में दिया गया आपका कम्युनिटी है जिसके द्वारा मनाया जाता है? सिख के द्वारा, बौद्ध के द्वारा, हिंदू के द्वारा, या जैन धर्म के द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसको हम सभी लोग गदावा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो महात्मा बुद्ध को माना जाता है, जिनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ उनको अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? तो उनको ज्ञान मिला था आपके बोधगया में। अगर हम महापरिनिर्वाण की बात करें, जब उनकी डेथ हुई थी तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण मिला था माय डियर स्टूडेंट कहां पर? कुशीनारा में। जिस कुशीनारा को आज के समय में हम लोग किस नाम से जानते हैं? कुशीनगर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था कहां पर? आपके सारनाथ में, जिसको पहले
मृगदाव या ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मां दम्बी सुब्रमण्यम नंबूदरी ने जीता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप की जो तीव्रता है वो किससे मापी जाती है, उसका मापक पूछा जा रहा है आपसे। ग्रेविमीटर से, एनीमोमीटर से, रिक्टर स्केल से या दाब सेंसर से? बताइए किससे मापा जाता है? एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताएं इस प्रश्न का आंसर। एक बार सेशन को सभी विद्यार्थी शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें और इस सेशन का लाभ ले सकें। बताइए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जीडी के पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर था उसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा कि भूकंप की तीव्रता मापने का जो मापक है वो क्या है आपका? रिक्टर स्केल में मापा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा रिक्टर स्केल, अर्थात जो आपका थर्ड आंसर है वो आपका सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बीहू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है। कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जीडी में भी इस प्रश्न को पूछा गया। और प्रश्न क्या है? बीहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो बीहू जो है ये आपका असम का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, इसी असम की कैपिटल की अगर हम बात करें तो दिसपुर इसकी कैपिटल है, ये याद रखना है। और असम में ही एक फेमस टेम्पल है जिसे हम सभी लोग कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए केरल है। ठीक है, तो केरल में आपका पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है आपके तिरुवनंतपुरम में। तेलंगाना की अगर हम बात करें, तेलंगाना भी एक फेमस है स्टेट है जो कहीं ना कहीं अस्तित्व में आया किससे अलग होके? आंध्र प्रदेश से अलग होके। ऑप्शन में तमिलनाडु भी दिया है। तमिलनाडु में एक फेमस टेम्पल याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर। और ये मीनाक्षी मंदिर मां पार्वती को डेडिकेटेड है। ये वाला फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बीहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को, लोकप्रिय नृत्य है और एक तरीके से त्योहार के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि करी है? गेहूं के उत्पादन में, अंडे के उत्पादन में, कोयले के उत्पादन में, कोयले के उत्पादन में या कपास के उत्पादन में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं अगर आपसे पूछ दिया जाए तो? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक किसके संदर्भ में? भारत में, भारत में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति को फैलाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर? नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने विश्व स्तर पर इस चीज को फैलाया, हरित क्रांति को। लेकिन भारत में अगर हम पूछें कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो उसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? एम एस स्वामीनाथन। और ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है एम एस स्वामीनाथन को। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी हुई है वो किस फसल की हुई इन चारों में से? गेहूं, कोयले, अंडे या कपास में से? तो आपको ध्यान रखना है किसकी हुई है? तो गेहूं की हुई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली डैश में हुई थी। अब कहाँ हुई थी? मुगल गार्डन में हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी, सफदरगंज का मकबरा में हुई थी या लाल किले में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए, कहां पर हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका फिरोज शाह कोटला। ठीक है, जो आपका फिरोज शाह कोटला मैदान है वहां पर हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिरोज शाह कोटला इज दी राइट आंसर। क्लियर? तो फिरोज शाह कोटला आपका उत्तर। अगला है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल डैश होता है।
5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो इसका प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, अर्थात जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार कमेंट करके बताइए सारे बच्चे, एक बार कमेंट करिए फटाफट। देखिए कौन कौन बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक बार कमेंट करके बताओ भाई कौन कौन लाइव सेशन ले रहे हैं। अपना नाम बताइए एक बार कमेंट करके, और सेशन को शेयर करिए फटाफट अपने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। तो यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है उसमें। मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य डैश वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध का अंतिम लक्ष्य क्या था कि 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कराना है। क्लियर, मतलब जो टीकाकरण है वो प्रॉपर वैक्सीनेशन बच्चों को होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय डिस्पेंसरी चलाता है? सहकारी क्षेत्र चलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र चलाता है, संयुक्त क्षेत्र चलाता है, या निजी क्षेत्र चलाता है, पब्लिक सेक्टर चलाता है? बताइए क्या आंसर होगा इस प्रश्न। कोऑपरेटिव एरिया चलाता है, ठीक है, पब्लिक एरिया चलाता है, कंबाइंड एरिया चलाता है, या प्राइवेट एरिया चलाता है? क्या आंसर रहेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जितनी भी डिस्पेंसरी होती है वो क्या होती है, किसी न किसी व्यक्ति की पर्सनल होती है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा? प्राइवेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही रहेगा इस प्रश्न का, जो आपको ध्यान में रखना है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? तो ये थे आपके माय डियर स्टूडेंट कुछ प्रश्न जिसकी चर्चा मैंने करी। आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। क्लियर? तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं कल भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। एसएससी जीडी का एक और नया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद आप सभी लोग।